जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, सबको चौंका डाला या ये कह दो तहलका मचा दिया। अगर मैं आज दूसरा वीडियो बना रहा हूं तो दोस्तों कोई ना कोई इसमें बात होगी। जी हाँ, कंपनी की मार्केट कैप से ज़्यादा या कंपनी की मार्केट कैप के बराबर ऑर्डर मिला है। जी हाँ, 2300 करोड़ की कंपनी है और इसी के करीब करीब का कंपनी को अगर ऑर्डर मिले तो क्या कहेंगे। और ऑलरेडी इसके शेयर बहुत बड़े ऐश इन्वेस्टर के पास में भी हैं। नई कंपनी है, न्यू शेयर है, बड़े बड़े क्लाइंट हैं। ऑलरेडी इसके पास 4000 करोड़ की ऑर्डर बुक पहले से ही है। इसके साथ में दोस्तों यहाँ पर 2 से 3 और अदर शेयर की बात करेंगे जहाँ पर हमको अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। पिछले 5 दिन में 30% तक की जंप है और बड़ी यहाँ पर बाइंग होती नज़र आ रही है। और साथ ही साथ FIDI की एक्टिविटी, स्मॉल कैप, मिड कैप, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। आई होप सो कि ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। दोस्तों, हमारा एक और चैनल है, इसका नाम है बुल एंड बेयर अड्डा। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप जाएँ, देखें और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये हमारा आज का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी, जिस पे वीडियो आने वाला है। दोस्तों, अगर मैं आपको आज के ऑर्डर की वैल्यू दिखाऊं, उससे पहले मैं इसको करंट ऑर्डर वैल्यू दिखा रहा हूं आपकी। नवंबर 2025 तक 4000 करोड़ रुपए के इनके पास ऑर्डर हैं। अभी अभी इनको जो 1642 करोड़ का मिला है ऑर्डर, वो EPC ऑर्डर फ्रॉम है ना, कार्बोनियम महाराष्ट्र से, और एल्यूम एनर्जी से 354 करोड़ का। इसके बाद दोस्तों ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में ऑर्डर मिलते रहते हैं। एग्जीक्यूशन है 18 से 24 महीने में, इनकी रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। तो अब चलते हैं आज के ऑर्डर की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों, आज का ऑर्डर ओनिक्स रिन्यूएबल्स लिमिटेड की तरफ से मिला है। इश्यूएंस ऑफ वर्क ऑर्डर फॉर डिजाइन, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, सप्लाई, इरेक्शन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑन टंकी EPC सोलर PV मॉड्यूल के लिए। सबसे बड़ी बात दोस्तों देखें, डोमेस्टिक इंटाइटी है, ये रही आपके सामने। EPC वर्क के लिए 600 मेगावाट AC, मल्टीपल लोकेशन, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, डोमेस्टिक, 12 मंथ। आप देखें ऑर्डर की वैल्यू क्या है, 2035 करोड़ रुपए दोस्तों। इंडियन नेशनल रुपीज़ में 2035 करोड़, और अगर हम GST के साथ बात करें तो 2216 करोड़ रुपीज़। इट इज़ ऑलमोस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्डर। बात करें किसकी हो रही है, तो दोस्तों नन अदर देन विक्रांत इंजीनियरिंग लिमिटेड, आज 23 दिसंबर। तो ये बड़ी अपडेट है कंपनी की तरफ से। मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, विक्रांत इंजीनियरिंग, जिसकी अभी मैंने आपको अपडेट दिखाई थी। तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, इनको 4000 करोड़ रुपए के ऑलरेडी ऑर्डर बुक इनके पास मौजूद है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं आज के दिन में यहाँ पर फ्लैट गिरावट देखने को मिली विक्रांत इंजीनियरिंग में। अगर हम नीचे की तरफ देखें तो अभी अपडेट आई या नहीं आई, तो दोस्तों अभी तक कोई बड़ी अपडेट यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। और इसकी वजह से कल हमको बड़ा मोमेंटम देखने को शायद मिल सकता है। देखें, बड़ा ऑर्डर, पॉजिटिव रेटिंग, फिर भी बेच के निकल रहे हैं, वो सब चीज़ें बात की, क्योंकि आफ्टर मार्केट है ये दोस्तों। तो अब देखते हैं इसको कि किस तरह से रिएक्शन देखने को हमको कल मिलता है इसके अंदर विक्रांत इंजीनियरिंग में। अगर हम बात करें तो लिस्टिंग के बाद से देखें फ्लैट 8% के नेगेटिव रिटर्न हैं। सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर क्या है, तो सितंबर के अंदर ये मार्केट में आया, 56% प्रमोटर है, FI के पास 2.3 है, DI के पास, बाकी माल पब्लिक के पास 28 पॉइंट समथिंग। इसमें 2 नाम है, जिसमें एक बड़ा नाम मुकुल महावीर अग्रवाल देख सकते हैं, और आशीष कचौलिया। ये 2 बड़े नाम देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, जिनकी होल्डिंग है। अब देखते हैं कि ये होल्डिंग क्या गुल खिलाती है दोस्तों। अगर हम यहाँ देखें बैलेंस शीट, तो इनके पास 1135 करोड़ के रिजर्व से और 318 करोड़ की बोरिंग। क्वार्टरली नंबर देखें अगर हम, तो क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों, सितंबर में नंबर इनके अच्छे नंबर रहे थे, है ना, ऐसा नहीं कि नहीं है। पर फिर भी विक्रांत इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में आता है दोस्तों, और कंस्ट्रक्शन को लेकर अभी थोड़ी सी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की, बजट को लेकर चीज़ें रुकी हुई है। तो कल इस पर रडार पर रखना है इसको। जरूरी नहीं है सिंगल डे में आप सोचें कि यार ऑर्डर मिल गया तो ये कोई डबल ट्रिपल हो जाना है दोस्तों। बड़ा ऑर्डर है और बड़ी ऑर्डर बुक भी है इसके पास, जो मैंने आपको अभी दिखाई है। सबसे पहले एक और चीज़ बता दूं, 2233 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की। कई लोगों को लगेगा कि सर ने मार्केट कैप नहीं दिखाई और भले ये बात हो गई। स्टॉक का P रीजनेबल है, करंट प्राइस, बुक वैल्यू हाई और लो, फेस वैल्यू 1 की है, प्लेजिंग 0 है यहाँ पर। तो ध्यान रखना, विक्रांत इंजीनियरिंग एक बड़े ऑर्डर के साथ काम कर रहा है दोस्तों। अगला शेयर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप देखेंगे आज यहाँ पर 6 से 7% का मोमेंटम देखने को मिला है। अभी देखें तो 527% के रिटर्न्स 5 डे में देखें
23% के रिटर्न। तो दोस्तों अचानक से तेज़ी यही क्या, तो आप देखेंगे तेज़ी रह रहे और धीरे धीरे बनती जा रही है। अगर आप 1 मंथ में देखेंगे तो फ्लैट है, 6 मंथ में देखेंगे तो गिरावट दिखेगी, और दोस्तों मैक्सिमम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह 29% के रिटर्न से और तेज़ी यहाँ पर भी बनी थी। अगर मैं आपको दिखा दूँ हम बात किसकी कर रहे हैं, तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल्स लिमिटेड की। यहाँ पर देखें तो दोस्तों इसके अंदर क्या है, ऑर्डर की बड़े ऑर्डर्स मिलते नजर आए, है ना। इस ऑर्डर के दम पर ऑर्डर विन बूस्ट एंटोनी वेस्ट, तो एंटोनी वेस्ट को जो ऑर्डर मिले उसके दम पर तेज़ी बनी है। अब एंटोनी वेस्ट दोस्तों वेस्ट मैनेजमेंट करने वाली कंपनी है, एक स्मॉल कैप माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है ना। 1526 करोड़, पी इसका रिजनेबल है, करंट प्राइस और बुक वैल्यू भी बहुत शानदार है, हाई और लो भी बढ़िया है, 5 की फेस वैल्यू, हल्का फुल्का कर्ज है। अगर आप यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर के पास 46% है, एफआई के पास 12.81, डीआई के पास 3.68 और बाकी माल पब्लिक के पास। बैलेंस शीट तो दोस्तों रिजर्व्स हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर छोटी कंपनी है वैसे रिजर्व्स भी देखने को मिल रहे हैं और वैसे ही बोरेंग है। लास्ट क्वार्टर के नंबर अगर देखें तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 17 करोड़ का प्रॉफिट है। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा सिग्निफिकेंट रहा, फिर हल्का फ्लैट रहा, तो चीज़ें इसके साथ वही रहती है जिसके कारण इसका अंदर वैसे रिटर्न बनते हुए नजर हमको नहीं आते हैं जितना कि इसको ऑर्डर्स मिलते हैं। दोस्तों अगले शेयर पे अगर बात करें फुजियामा पावर सिस्टम्स, आज यहाँ देखिए फुजियामा पावर सिस्टम न्यू लिस्टेड कंपनी है, क्या देखने को मिल रहा है 7.85% का मोमेंटम है। अच्छा मोमेंटम है दोस्तों यहाँ पर, ऐसा नहीं कि कोई कम या कुछ ज़्यादा, लेकिन अगर हम न्यूज़ देखें तो कोई न्यूज़ है, तो दोस्तों यहाँ पर न्यूज़ अभी कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन इसकी 1 मंथ की देखें आप फ्लैट, 6 मंथ में देखें कोई रिटर्न्स नहीं है। मैक्सिमम दिखा दूँ तो दोस्तों लिस्टिंग के बाद से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो रिटर्न है कोई खास रिटर्न बने नहीं है। फुजियामा पावर सिस्टम लिमिटेड अगर बात करें तो काय में काम करती है दोस्तों, तो आपके सामने है रूफ टॉप सोलर इंडस्ट्री इंक्लूडिंग ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड सोलर सिस्टम सभी पे काम करती है। अगर हम बात करें 6500 करोड़ की कंपनी, पी रीजनेबल, करंट प्राइस हाई और लो, फेस वैल्यू 1 की है, कर्ज इसके पास थोड़ा ज़्यादा है, प्लेजिंग 0 है, मतलब कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, प्रमोटर के पास बड़ा माल, एफआई के पास हल्का फुल्का, डीआई के पास, बाकी पब्लिक के पास में है। बैलेंस शीट में भी दोस्तों तो 500 करोड़ के रिजर्व्स हैं, लेकिन बोरिंग उससे कहीं ज़्यादा है। लास्ट क्वार्टर के नंबर सितंबर में देखेंगे तो सितंबर में फुजियामा ने जो नंबर दिए वो 63 करोड़ का प्रॉफिट है दोस्तों, मतलब अच्छी बात है कंपनी प्रॉफिट में है, वरना ये पावर वाली कंपनियाँ और एनर्जी वाली कंपनियाँ लॉस में देखने को मिलती है ज़्यादा। तो ये एक बड़ी चीज़ है, पीस में देख लें कैपिटल गुड्स में आता है, जहाँ पर वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज है, तो इसको भी ध्यान में रखें, ऐसा नहीं कि चूक करें, स्टडी में सभी शामिल होना चाहिए यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक, अगर हम बात करें क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक की, तो दोस्तों आप ये देखेंगे तो यहाँ हल्का फुल्का सा मोमेंटम है देखें, लेकिन बॉटम से यहाँ पर एक वक्त में 14% और बॉटम से जो एंड है वहाँ पर 7%। 5 डे में देखें तो यहाँ पर बड़ा मोमेंटम बना, 31% के मोमेंटम बनते हुए नजर आया। 1 मंथ में फ्लैट दिखेगा और मैक्सिमम भी आपको रिटर्न माइनस में दिखेंगे, लेकिन ये 1 मंथ में जो कमबैक हो रहा है या 5 डे में जो बड़ा रिटर्न बने उसके पीछे रीज़न क्या है, तो दोस्तों उसके पीछे का रीज़न सीधा है क्या, तो यहाँ पर हमको 1-2 दिन से थोड़ा सा अपर सर्किट भी लगते नजर आए, उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो दोस्तों उसके पीछे का रीज़न मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर क्या है, तो यहाँ दिखा सकता हूँ मैं थोड़ा, अगर चीज़ें शो हो रही हो तो दोस्तों मैं अगर आपको यहाँ क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक का चीज़ें दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है। तो आपके सामने यहाँ पर शेयर ट्रेड हुए 3 दिन में, आप देखें यहाँ 26 लाख, 11 लाख, 9 लाख। अब आप अंदाज लगा लें यहाँ पर कि बड़ा ट्रेड यहाँ पर, इससे पहले कोई बड़े ट्रेड हो रहे थे क्या, नहीं। 19, 22 और 23 3 तारीख में बड़े ट्रेड हुए हैं यहाँ पर, और बड़ी संख्या में माल उठाया गया दोस्तों। इसी वजह से यहाँ पर क्या है, क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक के अंदर तेज़ी देखने को मिली। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक अब हम बात करें 42% माइनस में, यहाँ पर में ब्लॉक डील भी हुई है आज, लेकिन दोस्तों जब तक ये ब्लॉक डील से के अंदर लोग माल लेकर रुके नहीं, यहाँ माल लिया और बेच दिया, मैंने देखा उसको आज पूरी दोनों ब्लॉक डील को देखी तो उसमें माल लिया, बाय करा और सेल भी कर दिया उन्होंने। तो ये चीज़ से रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा सा भी ध्यान रखें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न से आपको समझ में आ जाएगा। प्रमोटर तो कांस्टेंट है, एफआई ने माल हल्का किया, माल डीआई ने भी हल्का किया और माल पब्लिक के पास बढ़ा है। बैलेंस शीट में रिजर्व्स इसके पास है 230 करोड़ के, 25 करोड़ की बोरेंगे, और लास्ट क्वार्टर के नंबर से आपको क्लियर हो जाएगा। नेट प्रॉफिट अभी भी इसका माइनस में, देखें आप एक बार प्रॉफिट में ही कंपनी, तो जब तक प्रॉफिट नहीं दिखेगा वो चीज़ें रिकवरी होती हुई नज़र हमको यहाँ पर नहीं आएंगी। दोस्तों आज के दिन निफ्टी 50 में क्या दिखा, फ्लैट, क्योंकि 5-0 में निफ्टी ने 1% का मोमेंटम दिया और 1 मंथ में बाउंस बैक किया। 6 मंथ में फ्लैट रिटर्न है, कोई ज़्यादा नहीं है, और 1 ईयर के अंदर तो दोस्तों तेज़ी जरूर बनी 10% की, लेकिन वैसा हमारे पोर्टफोलियो पे इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। क्यों, क्योंकि दोस्तों जब से अंकल ट्रम्प बैठे हैं
अंकल ट्रम्प ने मामले थोड़े से ख़राब करे, फिर भी हम देखें तो जो हमारा स्मॉल कैप इंडेक्स है इसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। 5 डे में देखें 1.5%, 1 मंथ में फ्लैट, 6 मंथ में रिकवरी मोड में आया, लेकिन 1 ईयर में देखेंगे तो अभी भी उस लेवल को अचीव नहीं करा है यहाँ पर इसने स्मॉल कैप ने। इसके बाद अगर हम बात करें मिड कैप इंडेक्स की, तो देखिए मिड कैप इंडेक्स 5 दिनों में ये भी पॉजिटिव रहा, 1 मंथ में फ्लैट है, 6 मंथ में फ्लैट। इवन अगर हम 1 ईयर में बात करें तो रिटर्न्स कोई बड़े नहीं बने किसके अंदर, इस मिड कैप के अंदर भी। रीज़न बहुत सारे हैं दोस्तों, बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं जो कि तकलीफ देते हैं। उसमें से एक बड़ा फैक्टर है क्या, तो FIDI एक्टिविटी। आप देख सकते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आज 23 तारीख में 1794 करोड़ का बेचे हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स 3812 करोड़ का खरीदे हैं। दोस्तों ये बिग वाली और ये खरीदारी अगर आप देखेंगे तो यहाँ इससे पहले भी आपको फ्राइडे में अपने 22 तारीख में भी देखना 457 करोड़ का बेचा है। यहाँ पर किसने बेचा है, तो ये FI ने बेचा है, DI ने खरीदा है। अब ये एक्टिविटी को आप देखें डे बाय डे तो आपको समझ में आएगा 19 तारीख में दोनों ने खरीदा है, फिर देखेंगे आप यहाँ पर क्या है तो 18 तारीख में दोनों ने खरीदारी की, है ना। तो ये सब चीज़ें ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं मार्केट में। लेकिन फिर भी दोस्तों अभी भी ट्रेड डील अटकी हुई है ना, बजट पास में आ रहा है, फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग होना है, और बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं जो मार्केट में काम करते हैं दोस्तों। मंथली डेटा आते हैं, है ना, आज अमेरिका में डेटा आया, तो वो सारी चीज़ें, तो वो सब चीज़ें भी डिपेंड करती है, उससे भी मार्केट इफेक्ट करता है। तो आई होप सो कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। और वीडियो के अंत में एक बार फिर कहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, जहाँ देखें सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों यहाँ पर कल का जो वीडियो होगा, क्योंकि इस वीक में अपलोड कर नहीं पाया हूँ, तो कल मैं आपके लिए एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें बजट ओरिएंटेड सेक्टर, जी हाँ बजट ओरिएंटेड सेक्टर और स्टॉक्स जिनकी स्टडी की जा सकती है वो रखूँगा। तो आई होप सो इसको आप सब्सक्राइब करके रख लें। और दोस्तों आज का जो पहला वीडियो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी पे अपलोड हुआ है, उसको बहुत कम लोगों ने देखा है, तो वहाँ जाके देखें, ये दूसरा वीडियो अपलोड होने वाला है। तो आपसे मिलता है उसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।